हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कीर्ति देशमुख, वेलकम टू क्रेजी फॉर मैथ्स। सो गाइज, आज के इस वीकेंड स्पेशल की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर अप करने वाले हैं दैट इज़ कंपेयरिंग फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर। ठीक है। सो हमारे पिछली वीकेंड स्पेशल वीडियो में हमने उन फ्रैक्शंस को कंपेयर किया था जिनके सेम डिनोमिनेटर्स होते हैं। आज हम उन फ्रैक्शंस को कंपेयर करने वाले हैं एंड उन फ्रैक्शंस में से देखने वाले हैं कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेसर है जिनके डिनोमिनेटर्स सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। ओके, सो लेट अस बिगिन विद आवर वीडियो। ओके, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो इसमें हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं विच इज़ 4/7 एंड 2/3। अब देखो, आपको दिख रहा होगा कि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। फर्स्ट का डिनोमिनेटर इज़ 7 एंड सेकेंड का डिनोमिनेटर इज़ 3। यस, सो ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं हैं उनमें हम कंपेयर कैसे करेंगे? सो इसका जो मेन पार्ट है जिससे कि हम इन फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं ईजीली, वो क्या होगा? अगर इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स सेम हो जाएं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले वीकेंड स्पेशल वीडियो में, कि अगर डिनोमिनेटर्स सेम हो जाएंगे तो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, उसमें हमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, सिर्फ न्यूमरेटर्स देखते हैं एंड देन वी डायरेक्टली जस्ट टिक कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेसर है। yes, so similarly we will do with these fractions as well. We will find LCM of the denominators of these two fractions and LCM से हम इनके डिनोमिनेटर सेम बना सकते हैं and अगर डिनोमिनेटर सेम बन गए तो हम डेफिनेटली इनको ईजिली कंपेयर कर पाएंगे। Okay, so what we have to do, we have to find LCM of 7 and 3. yes, so इसके पहले मैंने एक वीकेंड स्पेशल का वीडियो डाला था, थोड़ा टाइम हो गया, फास्ट ट्रिक टू फाइंड LCM एंड HCF। तो अगर आपको LCM एंड HCF निकालना आता है सो नो वरीज, बट अगर आपको LCM एंड HCF नहीं निकालना आता है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। मैंने वहाँ एक फास्ट ट्रिक शेयर की है जिससे कि आप बहुत जल्दी से LCM एंड HCF वन गो में निकाल सकते हैं, एक साथ निकाल सकते हैं। हमें जैसे हर बार LCM अलग से HCF अलग से निकालना पड़ता है, वैसा कुछ भी नहीं है। आप यू जस्ट हैव टू ड्रॉ अ टेबल टाइप ऑफ थिंग, टेबल नहीं इन द सेंस एक लाइन, जैसे लाइंस आपको ड्रॉ करनी है एंड आप एक ही साथ LCM एंड HCF वन गो में निकाल सकते हैं और वो भी बहुत स्पीड से। ओके, सो उस ट्रिक को यूज़ करके आई विल बी डायरेक्टली टेलिंग द आंसर ओवर यू। ओके, 7 and 3 का जो LCM है मैं वो डायरेक्टली यहाँ पे लिखूँगी। ठीक है, तो अगर आपको LCM कैसे निकालते हैं वो नहीं आता है तो यू कैन गो टू दैट वीडियो एंड चेक आउट दैट वीडियो। ओके, सो नाउ LCM of 7 and 3 will be what? It will be 21. So LCM of 7 and 3 will be what? 21. ओके, सो इन दोनों के डिनोमिनेटर्स बन गए 21। सो अगर डिनोमिनेटर बन गया है 21, ये हो गया डिनोमिनेटर, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम बन गए 21। तो अगर डिनोमिनेटर 21 बना है तो 7 में क्या मल्टीप्लाई किया होगा, कितना मल्टीप्लाई किया होगा कि 7 21 बन गया? 3 मल्टीप्लाई किया होगा। यस, 7 3 से 21। सो न्यूमरेटर में भी हमें 3 ही मल्टीप्लाई करना होगा। सो 4 into 3, सो 4 3 ज़ा 12, सो न्यूमरेटर बिकम्स 12। ओके, सिमिलरली 3 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर 21 बना है? 7 3 7 ज़ा 21। सो सिमिलरली वी विल मल्टीप्लाई 7 with the numerator which is 2. So 2 into 7 becomes 14. 2 7 ज़ा 14। ओके, सो इफ yes, तो हमारे पास ये फ्रैक्शंस जो हैं वो आ गए हैं विद द सेम डिनोमिनेटर्स। तो डेफिनेटली अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको समझ जाएगा कि डिनोमिनेटर्स अगर सेम होते हैं तो उन्हें हम कैसे कंपेयर करते हैं। बट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो एज वेल। ओके, सो उस ट्रिक से वी कैन से दैट 14/21 इज द ग्रेटर फ्रैक्शन। ओके, नाउ अब मैं सेकेंड क्वेश्चन देती हूँ दैट यू हैव टू सॉल्व बाय योर सेल्फ। आई विल गिव यू 5 seconds. ओके, ओके, सो दिस इज अ सेकेंड क्वेश्चन विच इज दो फ्रैक्शन दी हैं 2/3 and 3/5 एंड यू हैव टू सॉल्व इट ऑन योर ओन।
एंड अगर आपको आया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर आपको नहीं आया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता दूंगी। एंड आपको आया तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। यस, ओके। सो मैंने 5 सेकेंड्स बोला था बट 10 सेकेंड्स दे दिया बिकॉज फिर मुझे याद आया कि एलसीएम भी तो निकालना है। ओके, सो नाउ जिनको आ गया है वो अपना आंसर्स कंपेयर करें एंड जिन्हें नहीं आया है वो देखो कि मैं कैसे सॉल्व करें। ठीक है, सो हमारे पास दो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं विच इज़ 3 एंड 5, तो डेफिनेटली उनका एलसीएम निकालेंगे। सो 3 एंड 5 का एलसीएम क्या होगा? 15। यस, 3 एंड 5 का एलसीएम आ गया 15। सो अब 3 में हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 ताकि वो 15 बन जाए। सो न्यूमरेटर में भी हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5 2 ज़ा 10। यस, सिमिलरली ये 16 लग रहा था इसलिए। ओके, नाउ 5 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 15 बनाने के लिए? 3। सो न्यूमरेटर में भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 3 ज़ा 9। यस, सो हमारे पास दो फ्रैक्शंस आ गए विच इज़ 10/15 एंड 9/15। सो विच वन विल बी ग्रेटर? Definitely 10/15 is greater than 9/15. Okay, नाउ अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। जैसे हमने पिछले वीडियो में दो नॉर्मल फ्रैक्शंस के बीच का कंपैरिजन देखा था एंड दो मिक्स फ्रैक्शंस के बीच का कंपैरिजन देखा था। सिमिलरली वी आर गोइंग टू सॉल्व 2 more questions, one both on the mixed fractions one. Okay, so this is our next question. दो मिक्स फ्रैक्शंस हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन इज 11 2/5 एंड सेकेंड फ्रैक्शन इज 2 3/4. ओके, सो पिछले वीडियो में हमने मिक्स फ्रैक्शंस कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देखा है। यस, तो इसलिए मैं कह रही हूँ बार बार कि आप वो वीडियो जाके देखो अगर आपने नहीं देखा है एंड आपको नहीं आता है कि मिक्स फ्रैक्शंस कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो जैसे हमने देखा था सो इसलिए मैं जस्ट डायरेक्टली मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शंस में लिख दूंगी। सो इसका आंसर आएगा 11 5 55 प्लस 2 विच इज़ 57। सो 57/5 हमारा फ्रैक्शन बन गया एंड सेकेंड फ्रैक्शन बन जाएगा 4 2 8 प्लस 3। सो 8 प्लस 3 इज 11। सो 11/4। यस, आप 5 एंड 4 का एलसीएम लेंगे सो इट विल बिकम 20। 5 4 20। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देती हूँ 20 एंड 20। सो 5 में क्या मल्टीप्लाई किया जिससे 20 बना? 4। सो 57 इंटू 4 करेंगे एंड 4 में कितना मल्टीप्लाई किया ताकि 20 बने? 5। सो 11 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे, सो 11 5 55 it will become. So 11 5 55. Yes, and 57 into 4 अगर हम करते हैं तो it will become, its value will come out to be 7 4 28, 5 4 20, 22. It will come out to be 228. Yes, 228. So definitely 228 upon 20 is greater than 55/20. Now let me give you one more question that you have to solve on your own. I'll give you 15 seconds because इसमें आपको LCM निकालना है, मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. So you require at least 15 seconds at the beginner's stage. Okay, so let us see our next question. Okay, so this is our next question. दो मिक्स फ्रैक्शंस है 5 1/6 and 7 2/11 and your time starts now. टाइम अप. ओके, सो अब अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो आप अपना आंसर रीचेक कर सकते हैं. ओके, सो मैं डायरेक्टली अब स्पीड से सॉल्व करती हूँ. सो इसको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगी. सो इट विल बिकम 31/6 एंड इट विल बिकम 79/11. Yes, 79/11. 11 7 is 77 plus 2 plus 79/11. एंड इनके डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए सो इनका एलसीएम आएगा 66. ओके, सो 6 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इंटू 11 एंड यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 31 इंटू 11 कम्स आउट टू बी
31 into 11 comes out to be, wait a minute, मुझे भी मैनुअली कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, 2 डिजिट है. So yeah, it comes out to be 341. Yes, it comes out to be 341. Yes. ठीक है, अगर 2 डिजिट का कैलकुलेशन है, अगर आपको जस्ट ऐसा मेंटली माइंड में नहीं सॉल्व करते आता है, नो वरीज, मुझे भी नहीं आता है वो इतना स्पीड से, बिकॉज हम डिजिट्स ही भूल जाते हैं सॉल्व करते करते. तो यू जस्ट टेक अ पेपर, पेन एंड पेपर अलॉन्ग विथ यू, एंड साइड बाय साइड आप करो, नो प्रॉब्लम. बस आपको फास्ट वो सॉल्व करते आना चाहिए, आपको सोचने में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए. यू जस्ट, आपके सामने नंबर्स आए एंड you have to just keep solving. Okay, now 79 into 6, yeah, so it is 9 6 54, and 7 6 42 plus 5, it comes out to be 47, so it's 474. Yes, so 474. ओके, सो तो अब डिनोमिनेटर भी सेम हो गए, 66 एंड 66, एंड 341 एंड 474 में से कौन सा बड़ा है? 474 डेफिनेटली. सो 474 बाई 66 इज़ ग्रेटर दैन 341 बाई 66. ओके, एट स्टार्टिंग आपको ये लगेगा कि लेंदी कैलकुलेशंस हैं एंड ऑल, बट मैंने जस्ट ये एग्जाम्पल लेने के लिए किया है. कई बार ऐसी लेंदी मतलब लेंदी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ये इतना लेंदी नहीं है. 2 डिजिट तो मिनिमम आई गेस सब लोग सॉल्व कर सकते हैं, एंड इससे भी इजी आते हैं कई बार क्वेश्चंस. इतना लेंदी आ सकता है, इससे भी ज़्यादा लेंदी भी आ सकते हैं, बिकॉज इट्स जस्ट अ बेसिक टाइप ऑफ थिंग. यू जस्ट हैव टू कंपेयर टू फ्रैक्शंस. ओके, सो आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं. आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.